बोले तो कि किर्गिस्तान एक्चुअली नोमाड्स मतलब कि पहाड़ों में रहने वाले थे, तो वो लोग ऐसे घर में रहते थे पहले, और इसके बाद इन लोगों ने पहाड़ों से मूव करके सिटी में जाना शुरू कर दिया और फिर वहाँ पे बसने लगे। पर अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये उनके ही घर है जिसको बोलते हैं यूर्त। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, ये देखो, ये है स्नो। तो भाई ये गज़ब की चीज़ें आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो गाइस, अभी जो आप देख रहे हो, मैं आया हूँ सुपारा चुंगकुरचाक करके एक जगह है जो बिश्केक के पास है। आपको यहाँ पे आना है तो आप यांडेक्स बुक करके आ सकते हो, तो करीबन 800 से 900 सौ में वो आपको ले आएगी यहाँ पे। और अभी जो आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो, ये देखो, ये पूरा है पहाड़ है पीछे, और ये जो वाइट कलर के जो दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं यूर्त। तो ये जो मेरा जो स्टे है वो भी ऐसा ही है, जो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और बाहर से ऐसा दिखता है वाइट कलर जैसा। तो आपको पीछे दिख जाएंगे पहाड़, यूर्त और बर्फ़, और अंदर का नज़ारा ये कुछ ऐसा है जो आप देख रहे हो। और ये जो एक बेड रखा है यहाँ पे, ये स्पेशली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए रखा हुआ इन लोगों ने। वो है ये कि भाई ये बेड पे आप लेटे लेटे यहाँ से पूरा बाहर, ये जो है, ये पूरा पहाड़ का नज़ारा आप एंजॉय कर सकते हो। ये अभी जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ना बादल आ गए और बारिश हो रही है, अदरवाइज़ यू कैन सी देयर इज़ अ स्नो इन दिस माउंटेन। और दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये लोग एक रेफ्रिजरेटर भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कि आपको यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करना हो तो ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। और अभी आगे चलते हैं और अंदर के रूम का टूर लेते हैं। लेट्स गो। Yeah, so this is the main attraction of the youth, and this is the center area which is having bed. So you can see from inside it is light in the center, and there are Kyrgyzstani decoration design, and you can see this beautiful bed, and they have provided many things like towels and everything. See, so this is like traditional type of Kyrgyzstani stay, किसको बोलते हैं यूर्त। इसके बाद एक और चीज़ की बात करूँ तो आपको यहाँ रूम में मिल जाएगा एक एलईडी टीवी। अगर आपको देखना है, बाहर नहीं जाना है, तो आप टीवी भी देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा कि रूम में एक हीटर, तो आप हीटर का भी यूज़ कर सकते हो। और ये उसका कुछ रूफ है, ऐसा दिख रहा है ये। और ये है हमारा हीटर यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है रात को या फिर दिन को, तो आप ये हीटर भी चालू कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको गर्मी लग रही है तो उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे एसी भी रखा हुआ है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट इज़ अवेलेबल हियर, सो यू शुड डेफिनेटली कम हियर एट सुपारा चुंगकुरचाक, जो एक ट्रेडिशनल टाइप का किर्गिस्तानी स्टे है। तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई इन लोगों ने रखी हुई है मेरे अकेले के लिए। अभी ये देखो। सो गाइज़, रेडी होके अभी बाहर निकला हूँ थोड़ा नज़ारा एंजॉय करने के लिए। तो भाई ये देखो, बादल जो थे वो पूरे ही हट गए हैं और अभी मतलब कि आसमान क्लियर हो गया है। ये जो है भाई, ये आसमान पूरा क्लियर हो गया है। और ये आपको दिख रहे हैं पहाड़, ये है अपने छोटे छोटे यूर्त। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे हॉर्स। और भाई ये जो है, ये है मेरा स्टे जहाँ पे मैं यूर्त में रुका हूँ। तो अभी जाते हैं थोड़ा नीचे, और नीचे जाके थोड़े ड्रोन शॉट्स लेते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिए हैं फर्स्ट, बट डिटेल में वापस ड्रोन शॉट्स अभी ले रहे हैं। सो जाते हैं थोड़ा नीचे और ड्रोन शॉट्स लेते हैं वहाँ जाके। तो गाइस, आपने ये यूर्त तो देख लिए कि ये यहाँ पे कैसे दिखते हैं, पर एक्चुअली ना उसका बेस कैसे बना है ये अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये एक है यूर्त है, ये जैसे कि यूर्त है राउंड वाला, जहाँ पे अपना होता है बेड। और ये जो आगे वाला है वहाँ पे होता है फ़ोटो सेशन के लिए अलग सा बेड। तो उसके नीचे ना बेस के लिए ये भाई देखो, ये इतना लंबा इन्होंने बनाया हुआ है। तो आगे का जो है पूरा मामला, ये पूरा इसके ऊपर ही टिका हुआ है। सभी यूर्त में आप देख लो ऐसा ही है। एंट्री करने के लिए आपको जगह मिल जाएगी, यहाँ से सीधे सीधे आप एंट्री कर सकते हो यूर्त के अंदर। बट उसको सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने ऐसे कुछ पिलर जैसे लगाया हुआ है, जो कि स्टील का बना है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि ये जो बना होता है वो लकड़े का बना होता है, तो वो कभी भी टूट सकता है। पर ये जो है ये पूरा स्टील का बना हुआ है। तो
आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और भाई यहाँ पे अभी अपना दिख रहा है ये माउंटेन विथ स्नो। ओह माय गॉड, सो गुड।